हाँ भाई, नमस्कार। क्या हाल चाल है? सबके सब बढ़िया। क्लास स्टार्ट करें अपने। और आज की क्लास में ओशियंस को हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ना। तो ओशियनोग्राफी को हमने शुरू किया था, आपने कहा था कि साहब थ्योरी करवा दो हमें और क्वेश्चन दोनों करवा दो, ठीक है। तो आज जो है ना ओशियनोग्राफी की कुछ थ्योरी कर लेते हैं और फिर कल जो है जितनी थ्योरी होगी उसके क्वेश्चन अपने सारे फटाफट स्पीड से कर देंगे, ठीक है। हाँ भाई, तो चलिए नमस्कार। ये क्या हम हाल आज कर चाल है? लेते हैं। सबके सब लास्ट में बढ़िया। हमने पढ़ा था क्लास महासागरीय स्टार्ट। मैदान, ठीक है। एबिसल प्लेन के बारे में कहा था। और एबिसल प्लेन की अगर बात करें तो सबसे बड़ा जो महासागरीय मैदान है वो सबसे बड़ा महासागरीय मैदान आपका कहाँ पर है? तो ये प्रशांत महासागर का है, ठीक है। तो दुनिया के जितने महासागर है उसमें सबसे बड़ा जो सर्वाधिक मैदानी भाग है वो दुनिया का सबसे बड़ा महासागरीय मैदान कहाँ पर है? वो प्रशांत महासागर का है, ठीक है। तो महासागरीय मैदान की जब हम बात करते हैं, ओशियनिक प्लेन की जब बात करते हैं, हमने पढ़ा था महासागरीय सर्वाधिक मैदान, महासागरीय मैदान कहाँ पर आएगा? प्लेन के बारे में तो कहा था। और सर्वाधिक एबिसल महासागरीय जो प्लेन की मैदान बात है करें तो ये सबसे बड़ा महासागरीय जो मैदान महासागरीय मैदान है, महासागरीय मैदान जो सबसे बड़ा है मैदान आपका वो कहाँ किसका पर है? आएगा? वो तो ये सबसे बड़ा प्रशांत महासागरीय महासागर मैदान का आएगा, है। ठीक है। किसका? तो दुनिया ये के आएगा जितने दोस्तों किसका? महासागर है, प्रशांत उसमें सबसे महासागर का आएगा, राइट। प्रशांत महासागर का आ जाएगा, प्रशांत महासागर का आएगा। बातें सबको क्लियर है कि नहीं? तो प्रशांत महासागर का है सबसे बड़ा महासागरीय मैदान, हो प्लेन गया। के बारे में तो कहा था। सर्वाधिक ये सबसे बड़ा महासागरीय मैदान प्रशांत महासागर ये का आएगा। महासागरीय एक मैदान बात, अब हम चलते हैं और अब चलते हैं गर्त के ऊपर। देखो जो गर्त होते हैं ट्रेंच, इनको जिनको हम ट्रेंच बोलते हैं दोस्तों, इन ट्रेंच की अगर आप बात करते हो तो ट्रेंच की अगर आप बात करते हो ना, ट्रेंच अगर आप देखोगे ना तो ट्रेंच की जब बात करते हो तो अभिसारी जो है प्लेट सीमांत है ना, अभिसारी प्लेट सीमांत पर ये विकसित होते हैं। अभिसारी प्लेट सीमांत पर विकसित होते हैं, प्लेट सीमांत पर विकसित, अभिसारी प्लेट सीमांत पर विकसित होते हैं। क्लियर है बात? तो अभिसारी प्लेट सीमांत पर विकसित होते हैं। एक सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात तो इसके बारे में ये है इस संदर्भ में, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो दो प्लेटें जब आपस में मिलती हैं, जैसे एक प्लेट ये है और एक प्लेट दूसरी प्लेट ये है, ठीक है। तो एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। देखो ये एक प्लेट है ना, ये नीचे की तरफ सबडक्शन हो रहा है, इसका नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है ना। नीचे की तरफ जा रही है ये प्लेट, ठीक है, नीचे की तरफ जा रही है। और ये जो है ना, ये जो है नीचे की तरफ जब ये प्लेट जाएगी इस तरीके से और नीचे की तरफ जब ये जाएगी ऐसे, तो आप देखोगे कि ये नीचे की तरफ जब जाएगी, नीचे की तरफ जब जाएगी तो देखो इसमें ध्यान दो थोड़ा सा, ये नीचे की तरफ जब जाएगी तो थोड़ा सा इसको आप समझने का प्रयास करो। ये ऐसे जाएगी तो ये जो बना ना, ये देखो इस तरीके से ये जो शेप आपके स्ट्रक्चर बनता है इसे ही हम महासागरीय गर्त कहते हैं ना। यही है महासागरीय गर्त। ये सबसे गहरे भाग होते हैं महासागर के, इसी को बोलते हैं महासागरीय गर्त बोलते हैं, महासागरीय गर्त बोलते हैं, ठीक है। महासागरीय ओशियनिक ट्रेंच इनको बोलते हैं, गर्त बोलते हैं। महासागर के सबसे गहरे भाग होते हैं, ठीक है। महासागर के सबसे गहरे भाग, महासागर के सबसे गहरे भाग होते हैं, ठीक है। सबसे गहरे हिस्से होते हैं, गहरे भाग होते हैं, ठीक है। महासागर के सबसे गहरे भाग होते हैं महासागरीय ट्रेंच, ठीक है। महासागर के सबसे गहरे हिस्से होते हैं, ये बात आपको एक अच्छे से समझ लेनी है, ठीक है। और अगर आप देखें तो विश्व में अब तक 57 गर्तों की खोज हुई है ना। विश्व में 57 जो ट्रेंच है, 57 गर्त खोजे गए, ठीक है। 57 गर्त खोजे गए, ठीक है। बेटा ये भी ध्यान रखना कि अभी तक कुल कितने गर्त खोजे गए? 57। 57 ट्रेंच आर डिस्कवर्ड, ठीक है। ट्रेंच आर डिस्कवर्ड, ठीक है। डिस्कवर्ड है ना इन द वर्ल्ड टिल नाउ, ठीक है। इन वर्ल्ड, ठीक है। तो विश्व में कुल 57 जो गर्त हैं उन 57 गर्तों की अब तक खोज की गई है, ठीक है। 57 गर्त अब तक खोजे गए हैं। और दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेंच अगर कहीं पर हैं तो विश्व में सर्वाधिक ट्रेंच आएंगे प्रशांत महासागर में। और प्रशांत महासागर में इन ट्रेंच की जो कुल संख्या है बच्चा, इनकी जो है, इनकी अगर बात करें तो ये जो है ना, एक तो 6000 मीटर से अधिक गहरे होते हैं और ये कुल महासागरीय भाग का 7% के आसपास ही पाए जाते हैं। विश्व में सबसे ज्यादा ट्रेंच प्रशांत महासागर में है, ठीक है। तो दुनिया में सर्वाधिक जो ट्रेंच हैं वो ट्रेंच जो है ना, वो ट्रेंच कहाँ पर है? ट्रेंच इन वर्ल्ड अगर बात करेगा तो दुनिया में कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से हैं? एक बार मुख्य मुख्य ट्रेंच की हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा आपके मिलेंगे पैसिफिक ओशियन, है ना, पैसिफिक ओशियन में मिलेंगे, प्रशांत महासागर में मिलेंगे
और इसमें कुल 32 हैं। कुल कितने हैं? कुल 32 गर्त, ठीक है ना। कुल 32 ट्रेंच जो है अब तक पता चले। कुल कितने हैं? कितने? 57 है, 57 है। 57 में से जो है 57 में से प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, ठीक है, अटलांटिक ओशियन, ठीक है, ये अटलांटिक ओशियन में है। और अटलांटिक ओशियन में बच्चा इनकी जो कुल संख्या है वो 19 है। अटलांटिक ओशियन में कितने हैं? तो 19 गर्त है, 19 ट्रेंच है, 19 गर्त हैं। और बेटा एक और है, एक आपका जो है एक तीसरा है, और ये तीसरा कौन सा है? वो तीसरा है आपका इंडियन ओशियन है। और इंडियन ओशियन में कितने हैं? इंडियन ओशियन में कितने हैं? 6 है। इंडियन ओशियन में कितने हैं? इंडियन ओशियन में 6 गर्त हैं, 6 ट्रेंच है, ठीक है, 6 ट्रेंच है। तो भारतीय या हिंद महासागर है, इसमें 6 आ जाएंगे, ठीक है। सर जी मॉर्निंग में क्लास कर दीजिए। क्यों भाई, क्या हो गया मॉर्निंग में? इस सप्ताह में हम जो फाउंडेशन बैच था ना एनडीए का, उसको हम कंप्लीट कर देंगे। तो एनडीए फाउंडेशन वाला जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा ना, तो फिर देख लेंगे, दिन में कर देंगे तुम्हारी क्लास ना। यार शाम की क्लास सबसे अच्छी होती है। अरे ये तो बहुत प्रीमियम टाइम है, ये तो बहुत अच्छा समय है। हाँ, एक क्लास आपकी और एडिशनल होगी सारे बच्चों की, जो हमारे फाउंडेशन के हैं उनकी भी, और जो हमारे क्रैश कोर्स वाले बच्चे हैं उनके भी। एनवायरमेंट इकोलॉजी, तो बेटा एनवायरमेंट इकोलॉजी को ना थ्योरी पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है ना। इकोलॉजी एनवायरमेंट 40 मिनट की क्लास लेंगे, 1 डेढ़ महीना आराम से एग्जाम तक पढ़ेंगे, एग्जाम के 15 दिन पहले तक पढ़ लेंगे, पूरे मार्च भर पढ़ेंगे, ठीक है ना, पूरे मार्च में पढ़ेंगे। और अभी क्लास लगा लेंगे ना, ठीक है। हिंदी में लिख दिया करो, नहीं लिखूंगा हिंदी में, सारा अंग्रेजी में लिखूंगा। अब स्पेसिफिक ओशियन में बताओ, इंडियन ओशियन में क्या हिंदी लिखो, अटलांटिक ओशियन में क्या हिंदी लिखो? बावड़े हो यार तुम लोग। ट्रेंच का मतलब गर्त है, अभी आ गई वो चीज, फिर उसके लिए हिंदी अंग्रेजी, हिंदी अंग्रेजी, एक भाषा। तो कम से कम थोड़ी इतनी तो कमांड रखो यार। जब तुम्हें अगर इतनी भी इंग्लिश नहीं आ रही है, और तुम एनडीए सीडीएस की अगर आप सोच रहे हो, तो फिर वो कितनी बड़ी बात है आपके लिए ना। तो आपकी तो इंग्लिश अच्छी खासी आती है ना। तो मैं थ्योरी सेशन स्टार्ट करूंगा एनवायरमेंट इकोलॉजी का, ठीक है। तो वो जो है ना शाम में ही रहेगा, शाम में ही, ठीक है। एनवायरमेंट इकोलॉजी का ना एक थ्योरी सेशन अपने स्टार्ट करेंगे, जल्दी ही शुरू करेंगे। इस वीक के बाद अगले वीक से, मतलब 3 तारीख से अपने क्लास स्टार्ट करेंगे एनवायरमेंट इकोलॉजी को, ठीक है। तो उसको शुरू करते हैं, उसको पढ़ना है। एनवायरमेंट इकोलॉजी से ना क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वहां से पूछता है क्वेश्चंस, ज्यादा नहीं पूछता है लेकिन फिर भी आपको कितना भी पूछे, पूछता तो है ना। चलो देखो 32 गर्त हैं, इन 32 गर्तों में जो सबसे महत्वपूर्ण है, उन 32 गर्तों में सबसे महत्वपूर्ण अगर आप बात करोगे, तो एक गर्त है मैरियाना ट्रेंच, ठीक है ना। मैरियाना ट्रेंच है, मैरियाना, मैरियाना ट्रेंच है या मैरियाना गर्त है। और मैरियाना जो गर्त है ना, ये 11,022 मीटर है, 11,022 मीटर है। और इसको ना, इसको खोजा गया था, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय द चैलेंजर मिशन, चैलेंजर अभियान। तो चैलेंजर एक अभियान चलाया गया था 1884 में। तो चैलेंजर अभियान के अंतर्गत खोजा गया, चैलेंजर अभियान के अंतर्गत खोजा गया, ठीक है। चैलेंजर अभियान के अंतर्गत खोजा गया, ठीक है, के अंतर्गत खोजा गया। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय द या अंडर द चैलेंजर मिशन इन विच वॉज स्टार्ट इन 1884, ठीक है। जो 1884 में शुरू हुआ, उसके अंतर्गत खोजा गया था, ठीक है। तो ये कुल मिला के बात आपकी हो गई यहाँ तक, ठीक है, ये यहाँ तक बात होगी। फिर अगर आप देखोगे, तो ये जो है ना, ये दुनिया का सबसे गहरा गर्त है ना, वर्ल्ड्स डीपेस्ट ट्रेंच, ठीक है, वर्ल्ड्स डीपेस्ट ट्रेंच, ठीक है, दुनिया का सबसे गहरा गर्त, ठीक है, डीपेस्ट ट्रेंच है। अटलांटिक ओशियन में आओगे, तो इसका है प्यूरिटो रिको, प्यूरिटो रिको, ठीक है, प्यूरिटो रिको। तो प्यूरिटो रिको गर्त है। और प्यूरिटो रिको जो गर्त है ना, ये अटलांटिक ओशियन का सबसे गहरा गर्त है, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त, महासागर का सबसे गहरा गर्त है, राइट, सबसे गहरा गर्त है, ठीक है, सबसे गहरा गर्त है, डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ अटलांटिक ओशियन। और बेटा ये जो इंडियन ओशियन है ना, इसके अंदर 6 गर्तों में एक है सुंडा गर्त, ये है सुंडा गर्त, ठीक है, सुंडा गर्त है। और सुंडा गर्त इज द डीपेस्ट ओशियनिक ट्रेंच ऑफ इंडियन ओशियन, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त, सबसे
गहरा गर्त है। ठीक है, सबसे गहरा गर्त है। क्लियर है बात? इंडियन ओशियन का या हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। ठीक है। राकेश त्यागी, हेलो सर, मैं नया स्टूडेंट हूँ, तो भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे केजीएस परिवार के अंदर, है ना। तो लाखों बच्चे हैं, आप भी उसमें जुड़ गए, है ना। और आपके ड्रीम्स, जिन सपनों के साथ जुड़े हो, पूरे भी हो जाए, उसके लिए मेहनत हम कर ही रहे हैं, है कि नहीं। तो अब आप भी हमारे साथ मेहनत करो, जुड़ गए हो तो। ठीक है, चलो बेटा देखो आगे, देखो ये तीन चीजें ना आपको क्लियर हो गई होंगी। एक पैसिफिक ओशियन, एक अटलांटिक ओशियन, एक इंडियन ओशियन। इसमें साउथ सदर्न ओशियन में कोई नहीं है। इसके अलावा आपका जो आर्कटिक ओशियन है, उसमें भी कोई ट्रेंच होंगे, लेकिन खोजे नहीं गए अभी तक। और अगर पैसिफिक ओशियन में देखें तो दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेंच यहाँ पर हैं, गर्त हैं, यहाँ 32 गर्त हैं। मैरियाना इनमें सबसे गहरा गर्त है। मैरियाना इज ऑल्सो द डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ द वर्ल्ड, राइट। फिर अगर बात करते हैं तो अटलांटिक ओशियन है, प्यूरिटो रिको इसमें आता है, जो अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है। और फिर अगर बात करते हैं दोस्तों, तो फिर इसके बाद आपका आता है, और फिर आपका आता है, एक कौन सा आता है, सुंडा गर्त। ठीक है, तो ये 83, 85, 74, 50 है ना। तो ये तो है 83, 85 मीटर, 83, 85 मीटर है। ठीक है, 83, 85 मीटर। और एक ये है ना, ये 7450 मीटर, 7450 मीटर है। ठीक है, 7450 मीटर। ठीक है, 7450 मीटर, राइट। 7450 मीटर, क्लियर है बात? 7450 मीटर, 7450 मीटर। ठीक है, 7450 मीटर। ठीक है, 7450 मीटर। ठीक है, ये बात हो गई ना, ये 7450। ठीक है, हो गया। अब मैं एक दो डायग्राम्स हैं, उन डायग्राम्स के माध्यम से आपसे कुछ बात करता हूँ। ठीक है, एक मिनट यार, डायग्राम थे कहाँ गए? मतलब वो है एक डायग्राम्स मैंने डाउनलोड करने के लिए दिए थे अमित को, वो कहाँ पर है? लोड मतलब चिंता मत करो, दोबारा कर लेंगे, कोई बात नहीं है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, दोबारा कर लेंगे। एक मिनट में देख लेता हूँ, रुको रुको एक मिनट, हो सकता है। हाँ, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया दादा, मिल गया मिल गया, मत करो कॉल। ये रहा, है ना। चलो, ठीक है, मिल गया। देखो देखो भाई, एक बार ध्यान दो। ये ना, देखो यहाँ पर प्यूरिटो रिको आइलैंड है यहाँ पर, ठीक है। ये प्यूरिटो रिको आइलैंड है, और इसी के नजदीक में है आपका प्यूरिटो रिको गर्त है। ठीक है, प्यूरिटो रिको गर्त है। ये यहाँ पर ना, ये फ्लोरिडा है। ठीक है, ये फ्लोरिडा है। ठीक है, ये फ्लोरिडा है आपका। ठीक है, ये फ्लोरिडा आएगा, फ्लोरिडा प्रांत है यूएसए का। ठीक है, ये फ्लोरिडा यूएसए का एक प्रांत है। ठीक है, तो ये प्यूर्टो रिको है ना, यहाँ पर है। और ये जो महासागर है, इस महासागर का नाम है अटलांटिक। अरे यार, इससे अच्छा तो हम वैसे ही बना लेंगे। छोड़ यार, इससे ये कोई डायग्राम हुआ? चलो इसको देखते हैं, इसमें क्या क्या है भाई। हाँ, ये है थोड़ा सा काम का, ये थोड़ा काम का है। देखो भाई, इसको देखो एक बार, आपको ना ये थोड़ा दिख रहा होगा ये। और ये देखो, ये वाला मिड अटलांटिक रिज आपको दिखेगा ना, मिड अटलांटिक रिज आपको दिखेगा, मिड अटलांटिक रिज, ये देखो, रिज, मिड अटलांटिक रिज आपको दिखेगा, है ना। ये मिड अटलांटिक रिज है। ठीक है, मिड अटलांटिक रिज। ठीक है, ये मिड अटलांटिक रिज है। और ये गल्फ ऑफ हडसन है, बे ऑफ हडसन है। और ये जो इस तरफ आप जब देखोगे, तो यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पर आपको दिखेगा। और ये है नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, और यहाँ से जो है, यहाँ से, यहाँ से ये है आपकी इक्वेटर, इक्वेटर है यहाँ से। और ये है ना, ये जो, इसको बोलते हैं मिड अटलांटिक रिज बोलते हैं, मिड अटलांटिक रिज, इसको बोलते हैं मिड अटलांटिक रिज बोलते हैं।
मिड अटलांटिक रीज इसको बोलते हैं, मिड अटलांटिक रीज, मिड अटलांटिक रीज। ठीक है, ये मिड अटलांटिक रीज है। क्लियर है बात? इसको मध्य अटलांटिक कटक बोलते हैं बेटा, एस आकार का है, मध्य अटलांटिक कटक, मध्य अटलांटिक कटक इसको बोलते हैं। ठीक है, मध्य अटलांटिक कटक। दुनिया का सबसे लंबा अगर कोई कटक है, तो दुनिया में सबसे लंबा कटक कोई है तो वो कौन सा है? तो ये सबसे लंबा कटक आपका विश्व में, तो विश्व में सबसे लंबा कटक कोई है तो ये कटक है कौन सा? मिड अटलांटिक कटक, है ना? तो मिड अटलांटिक रीज है मध्य अटलांटिक कटक। ठीक है, देखो मध्य अटलांटिक जो कटक है, इन कटकों का निर्माण कैसे होता है? ठीक है, और क्या बतिया रहे हो? मैं क्लास ऑफ कर दूंगा, पहले बता रहा हूँ। अगर तुम लोग ऐसे बातें करोगे, बकवास करोगे तो, है ना, फिर तुम मुंह बनाते रहोगे, पहले बता दिया है। मैं एक बार ये वर्ड है, ये टर्मिनोलॉजी पूछता, ज्योग्राफी क्या है सर? अच्छा ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी ज्योग्राफी है, जियो प्लस ग्राफी है। जियो मतलब पृथ्वी, ग्राफी मतलब अध्ययन या वर्णन है, इसका मीनिंग तो यही होता है। अच्छा, अच्छा, वेरी गुड। हाँ तो प्लीज थोड़ा बातें नहीं करो। देखो, अब रिज है ना, रिज, ये महासागरों में डूबे पर्वतीय भाग होते हैं, महासागरों में डूबे पर्वतीय भाग, पर्वतीय भाग। ठीक है, देखो, महासागरों में डूबे हुए पर्वतीय भाग, जो महासागर में डूबे हुए जो माउंटेन्स होते हैं उनको बोलते हैं अपसारी सीमांत के सारे, अपसारी सीमांत पर विकसित, अपसारी सीमांत पर विकसित, अपसारी सीमांत पर विकसित, है ना? देखो कैसे, ये प्लेट है कोई, इस तरीके से, ये है, ये प्लेट है कोई, ये है कोई प्लेट। ठीक है, हाँ ये कोई प्लेट है ना? और ये यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर, देखो ये आपका एस्थेनोस्फीयर है ना, मैग्मा चैम्बर है, एस्थेनोस्फीयर है, एस्थेनोस्फीयर। ये मैग्मा बाहर निकलेगा, और ये मैग्मा बाहर निकलेगा जब ये प्लेटें विपरीत दिशा में खिसकेंगी ना, तो इसी के साथ में ये प्लेट इस तरफ खिसक रही है, प्लेट वन इधर जा रही है, ये प्लेट इधर जा रही है, और प्लेट में खिसकाव के साथ में ये मैग्मा बाहर की तरफ निसृत होगा, और ये मैग्मा बाहर की तरफ निसृत होगा, तो यहाँ पर ये ये बनेगा क्या आपका? तो ये बनेगा आपका क्या? तो ये बनेगा मध्य अटलांटिक कटक जो है ना, मध्य अटलांटिक कटक, ये लगभग 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 14,400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर लंबा पर्वत है, पर्वत है ना? ये लगभग 14,400 किलोमीटर लंबा पर्वत है। इसके दो नाम है, एक साउथ के अंदर है, एक उत्तर के अंदर है। ठीक है, तो मध्य अटलांटिक जो कटक है, इसके दो नाम है, और इसका एक नाम, मध्य अटलांटिक जो कटक है, उत्तरी भाग को कहा जाता है डोल्फिन, और नीचे को कहा जाता है चैलेंजर कटक। तो उत्तरी जो है ना, तो इसका जो उत्तरी भाग है, उत्तरी जो भाग है, ये उत्तरी भाग कहलाता है क्या? तो उत्तरी भाग कहलाता है डोल्फिन कटक, उत्तरी भाग कहलाता है बच्चा डोल्फिन कटक, डोल्फिन रिज बोलते हैं, डोल्फिन रिज बोलते हैं, डोल्फिन रिज बोलते हैं, रिज बोलते हैं, डोल्फिन रिज बोलते हैं। ठीक है, डोल्फिन रिज बोलते हैं। और एक जो है ना, एक
चैलेंजर रिज बोलते हैं ना, चैलेंजर, चैलेंजर कटक बोलते हैं, चैलेंजर कटक बोलते हैं, चैलेंजर कटक बोलते हैं, चैलेंजर कटक बोलते हैं। ठीक है, तो एक आपका हो गया ऊपर उत्तरी कटक, उत्तरी भाग हो गया इसका डॉल्फिन कटक, और एक हो गया इसका चैलेंजर कटक। ठीक है। ठीक है बेटा, तो ये ना इस तरीके से एक होती है आपकी टोपोग्राफी, जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं क्या, जिसको कटक बोलते हैं। जैसे हमने पढ़ा ना कि भाई महासागर, महाद्वीपीय मगन तट है, महाद्वीपीय मगन ढाल है ना, महासागरीय मैदान है, फिर हमने पढ़ा गर्त है। ऐसी एक टोपोग्राफी होती है कटक, रिज होता है, रिज। तो कटक क्या होते हैं साहब, तो कटक ही होते हैं, क्या होते हैं साहब, तो महासागरों में डूबे हुए पर्वतीय भाग। स्थल खंड के ऊपर जब आप बात करोगे तो जो लैंड एरिया होता है, जो लैंड एरिया होता है उसमें छोटी छोटी पहाड़ियां होती हैं, उनको भी कटक, उनके लिए भी कटक शब्द काम में लेते हैं। अब सारी सीमांतों पर अक्सर इसका निर्माण होता है, प्लेट जहां पर टकराती है वहां भी निर्माण हो सकता है, लेकिन महासागरीय भागों में देखोगे तो अधिकांशतः, जैसे 90 डिग्री पूर्वी कटक, ये हमारा जो है ये कौन है, अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार बंगाल की इसमें है, बंगाल की खाड़ी में है, हिंद महासागर का भाग है, और ये 90 डिग्री पूर्वी कटक के रूप में इसको जानते हैं, है कि नहीं जानते हैं 90 डिग्री पूर्वी कटक। तो ये क्या है, ये वलित पर्वत है ना। तो विकसित होते हैं, या फिर इनका विकास कैसे होगा, या वलन से विकास होगा, ये भी लिख सकते हैं, है ना, या वलन से, वलन द्वारा, है ना, फोल्ड होकर के, ठीक है ना। तो डाइवर्जेंट बाउंड्री, ऑन द डाइवर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री, प्लेट बाउंड्री कह दो, प्लेट बाउंड्री। और एक किससे होगा, बाय द फोल्ड, फोल्ड, है ना, फोल्ड से इनका विकास होगा, राइट, वलन से इनका विकास होगा, है कि नहीं, तो वलन से इनका विकास होगा। रिज की हाइट बेटा, रिज की कोई ना ऐसी फिक्स हाइट नहीं होती है ना, ठीक है। और इस मिड अटलांटिक कटक की अगर आप बात करोगे तो इसकी 3000 मीटर है, इसकी जो हाइट है ना वो 3000 मीटर, 3000 मीटर औसत, एवरेज हाइट 3000 मीटर है, ठीक है। और लंबाई है 14,400 किलोमीटर। एक बार इसको सही तरीके से, इसको आप ना, इसको वो कर लो, इसको लिख लो एक बार, ठीक है, हाइट। हाइट इसकी ये है। चलो बताओ, सबको क्लियर है कि नहीं? इसको बनाओ जल्दी, फटाफट बनाओ एक बार, इसको बनाओ, ऐसे आउटलाइन बना लो, ऐसे अटलांटिक वाली, और फिर इसको बनाओ, जल्दी लिखो इसको, जल्दी से लिखो इसको। पीडीएफ भेज देंगे, भेज देंगे, भेज देंगे। ये सब का बना कि नहीं बना, ये बताओ पहले तो, ये सब का बना कि नहीं बना, ये सब का बना कि नहीं बेटा, ये सब का बन गया, ये बता दो आप एक बार, बन गया। चलो, अब अपने थोड़ा सा चलते हैं, और अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं, और अब कुछ और बातें हैं। तो इसमें आपके जो अटलांटिक महासागर के जो कटक हैं, एक तो ये हो गया, एक होता है आपका एक होता है आपका जो है एक होता है आपका जिसको बोलते हैं गोयट, पठार जो होते हैं, पठार, उन पठारों को बोला जाता है गोयट, बोला जाता है ना, तो उनको बोला जाता है गोयट।
एक मिनट में एक बार डाउनलोड कर लेता हूँ भाई एक डायग्राम। अब आप लिखो सबसे पहले, और अब आप लिखो सबसे पहले, और लिखो प्रशांत महासागर के उच्चावच। लिखो प्रशांत महासागर के उच्चावच। लिखो प्रशांत महासागर के उच्चावच। एक मैं बता रहा था ना गोयट, तो गोयट का मतलब होता है पठार जो होते हैं, चबूतरे जो होते हैं ना, गोयट पठार होते हैं ना, गोयट लिख दो पठार। महासागरों में पठार जो होते हैं उनको गोयट बोलते हैं। प्रशांत महासागर के उच्चावच। उच्चावच रिलीफ्स ऑफ पैसिफिक ओशियन। रिलीफ्स ऑफ पैसिफिक ओशियंस। पैसिफिक ओशियंस, प्रशांत महासागर के उच्चावच। राइट। अब आओ एक बार बच्चा इस पर बात करते हैं। और इस पर अगर अपन बात करें तो ये इस तरफ जो है, ये इस तरफ आपको दिखेगा, और ये दिखेगा आपको ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया दिखेगा। ऑस्ट्रेलिया दिखेगा। ऑस्ट्रेलिया दिखेगा, है ना। ऑस्ट्रेलिया दिखेगा ये। और इस तरफ जो है, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये आपको दिखेगा, ये यहाँ पर दिखेगा, ये उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। और नीचे उत्तर के नीचे दक्षिण अमेरिका है ना, है ना बच्चा। और ये जो है, इसको अपन बोलते हैं, ये कोरिया वगैरह का हिस्सा है। चलो, इसको बोलते हैं एशिया। इसको बोलते हैं एशिया। ये एशिया है। और ये जो महासागर है ना, इसका नाम है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर है ये। प्रशांत महासागर। राइट बेटा। तो ये प्रशांत महासागर महासागर हो गया। अब बेटा इसमें ना अपने को तीन चीजें देखनी है। एक फर्स्ट जो सबसे पहली चीज है वो देखेंगे, एक तो हम ट्रेंच, एक देखेंगे कोई रिज, और एक देखेंगे कोई गोएट, अगर ऐसा है तो ना। तो इन तीन चीजों को देखते हैं। अब इसमें आप थोड़ा सा आओ, ठीक है। अब अगर हम इस पर बात करें थोड़ी, तो इसमें आप एक एक करके देखो। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एल्यूशियन खाई है। यहाँ पर मैं क्रॉस कर रहा हूँ, एल्यूशियन गर्त है या खाई, इसको ट्रेंच बोल देते हैं, एल्यूशियन बोलते हैं इसको ना। तो देखो एक एक करके मैं लिख रहा हूँ, उत्तरी प्रशांत में, और एक लिखते हैं दक्षिणी प्रशांत में ना। तो एक तो उत्तरी प्रशांत में, एक तो उत्तरी प्रशांत, नॉर्थ पैसिफिक में आएगा, नॉर्थ पैसिफिक, ठीक है। और एक अपने को बच्चा कौन सा करना है, साउथ पैसिफिक। साउथ पैसिफिक। साउथ पैसिफिक। साउथ पैसिफिक। नॉर्थ पैसिफिक में आओ और साउथ पैसिफिक में आओ, दोनों में आप आओ एक बार। नॉर्थ में अगर बात करोगे तो एल्यूशियन गर्त है। एल्यूशियन गर्त है। एल्यूशियन गर्त है ये। एल्यूशियन गर्त है। आपको सिर्फ ना इतना ही ध्यान रखना है, कई बार प्रश्न ऐसे पूछता है ये गर्त कौन से महासागर में, ठीक है ना। ऐसे पूछेगा तो एक आपका यहाँ पर एल्यूशियन गर्त आ गया, ठीक है ना। एल्यूशियन गर्त आ गया। एक यहाँ पर आप बच्चा देखोगे तो यहाँ पर आपको क्यूरिल बेसिन या क्यूरिल ट्रेंच आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्यूरिल ट्रेंच आपको मिलेगा। तो ये क्यूरिल मिलेगा या क्यूराइल मिलेगा, क्यूरिल या क्यूराइल मिलेगा। क्यूराइल ट्रेंच या गर्त आपको देखने को मिलेगा। एक क्यूराइल देखने को मिलेगा, ठीक है। एक क्यूराइल दिखेगा, ठीक है। फिर अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये हो गया, क्यूराइल हो गया। फिर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा, और ये दिखेगा आपको, ये आपको दो दिखेंगे, एक तो फिलीपींस, और फिलीपींस है, और एक मैरियाना है। दो आपको दिखेंगे, एक मैरियाना है और एक कौन सा फिलीपींस है। एक मैरियाना है, एक मैरियाना है, मैरियाना ट्रेंच है, मैरियाना गर्त है, और एक फिलीपींस गर्त है, गर्त है। फिलिपाइन कह दो इसको, फिलिपाइन ट्रेंच कह दो, फिलिपाइन गर्त कह दो इसको, फिलिपाइन गर्त कह दो। एक ही फिलिपाइन गर्त है, एक फिलिपाइन है, ठीक है ना। फिर फिलिपाइन है। फिर इसके बाद में अगर आप चलोगे तो इसके बाद में इसके बाद में अगर हम बात करें
जो है न्यू हैब्रिड ट्रेंच है, ठीक है ना, न्यू हैब्रिड ट्रेंच करके है ना, न्यू हैब्रिड ट्रेंच है, न्यू हैब्रिड ट्रेंच है, हैब्रिड ट्रेंच है, ठीक है, न्यू हैब्रिड गर्त है, ठीक है। ये भी आपका नॉर्थ पैसिफिक में, नॉर्थ पैसिफिक में है। नाम मत पूछना कि किस देश का है ये, है ना, ट्रेंच पर किसी देश का अधिकार नहीं है, बहुत गहरे हिस्से होते हैं, ठीक है, तो ये बहुत गहरे हिस्से होते हैं, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया। एक इसके अलावा अगर आप बात करोगे, तो इसके अलावा जब आप आओगे, तो इसके अलावा एक नीचे कर्माडेक करके है ना, और एक टोंगा, माने टोंगा एक आपका आ जाएगा, एक टोंगा आ जाएगा यहाँ पर, है ना, ये विषुवत रेखा के बिल्कुल निकट, तो एक टोंगा है, ठीक है, एक टोंगा है, टोंगा आ जाएगा। टोंगा ज्वालामुखी भी है, फटा था, काफी चर्चा में रहा था। एक टोंगा गर्त है ना, टोंगा गर्त है, ठीक है, टोंगा गर्त है। फिर आप इस तरफ में आओगे साउथ में, तो एक आया कर्माडेक, कर्माडेक आ गया, कर्माडेक ट्रेंच, कर्माडेक गर्त है, ये कर्माडेक गर्त है, ठीक है। तो एक कर्माडेक है, एक कर्माडेक आ गया, ठीक है, एक कर्माडेक है। तो ये कुल मिलाकर के मुख्य मुख्य रिज है, अधिकांश उत्तर में है, कुछ फिर कहाँ पर आएंगे, नीचे दक्षिण में आएंगे। एक बार इसको लिख लो, है ना। अच्छा, उसमें नहीं दिख रहा है आपको क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर, ये अक्षर, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। लोकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, लोकेशन देख लो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ऐसे बस, है ना, तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है। 1 2 3 4 5 6, है ना। एल्यूशन एक एक नंबर ये यहाँ पर बेटा, 2 नंबर हमने लिखा कौन सा, क्यूरे, ये यहाँ पर है, ठीक है। तीसरा मैरियाना, ये तीसरा है। चौथा फिलिपाइन, ये यहाँ पर है। पांचवा है ना न्यू हैब्रिड, ये यहाँ पर है। छठा ये यहाँ पर है बच्चा। और सातवा ये जो है, सॉरी कौन सा हो गया था ये, 1 2 छठा, टोंगा छठा, और कर्माडे की सातवा, है ना, सातवा, ठीक है। नहीं, सातवा ऐसे नहीं लिखा जाता है, सातवा ऐसे लिखा जाता है ना, अच्छा, छठा ऐसे आएगा, अच्छा ऐसे आएगा, ठीक है ना। तो ये जो है सातवा, 5 और 2 7, ठीक है, कर्माडेक गर्त है। तो ये गर्त आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये ना साउथ और नॉर्थ ऐसे करके पूछता है, साउथ और नॉर्थ करके बच्चा जब भी पूछता है तो फंसा देता है, ठीक है। तो ये लगभग लगभग आपके हो गए हैं, ये लगभग लगभग आपके हो गए, ठीक है, ये आपके लगभग हो गए, ठीक है। ये ट्रेंच यही है इसमें, ठीक है, ये ट्रेंच है इसके, ये ट्रेंच है, ठीक है। चलो ये ट्रेंच है। एक और आपको दिख रहा है ये यहाँ पर है एक, चलो ये मुख्य मुख्य ट्रेंच तो यही है ना। एक राइक्यू को ऐसे करके है कोई, जापान ट्रेंच, जापान के पास नॉर्थ पैसिफिक में। तो कुछ ऐसे भी हैं जिनको लिखने की कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, ठीक है, लिखने की आवश्यकता नहीं है उनको, ठीक है। चलो हो गया, ये ट्रेंच थे मुख्य रूप से। अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर, अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर, रीज पर आते हैं, रीज, है ना, कटक के ऊपर आते हैं, कटक, ठीक है। तो एक हवाईयन गर्त है, तो ये नॉर्थ में है, हवाईयन गर्त इसमें आ जाएगा, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में, ठीक है। तो हवाईयन रिज है, ये हवाईयन रिज कटक है, तो ये हवाईयन कटक आएगा, है ना। मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, मैं कटक का मतलब माउंटेन आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये है। एक चिनूक ट्रफ है, गर्ती होता है, ट्रफ भी गर्ती होता है, तो ये है। तो ये आपका हवाईयन रिज है, ठीक है, ये हवाईयन रिज है, ठीक है। हवाईयन ट्रफ है, हवाई द्वीप है ये बीच में ना, हवाई द्वीप ये बीच में पड़ता है, हवाई द्वीप एक समूह पड़ता है, हवाई द्वीप समूह, ठीक है। तो आप एक बार इनको लिख लो, इनको नहीं लिखोगे तो काम चल जाएगा, इनको नहीं लिखोगे तो काम चल जाएगा, है ना, लेकिन इनको लिख लो आप ऐसे ही। इसमें गर्त हमने लिखे, ठीक है, इसमें हमने गर्त लिखे, ठीक है। एक गालापैगोस है, गालापैगोस है, ठीक है। तो एक बार एक काम कर लो, इनको लिख लो आप बच्चा, है ना, इनको
इनको लिख दो आप। एक ना यहाँ पर आप लिखना, यहाँ पर लिखना, एक और लिखना, अटाकामा खाई, है ना, अटाकामा ट्रेंच लिखना आप, एक और, अटाकामा, अटाकामा की खाई है। इसको खाई लिख दो या ट्रफ लिख दो, एक ही बात है ना। अटाकामा, अटाकामा ट्रफ, ट्रफ ट्रेंच, ट्रफ थोड़े बड़े होते हैं, ट्रेंच थोड़े छोटे होते हैं, गहरे होते हैं, ठीक है। तो अटाकामा की एक खाई हो गई आपकी, राइट। ये आप एक बार लिख दो, अटाकामा की खाई, ठीक है। तो हवाई कटक हो जाएगा एक आपका, ठीक है। इसको लिख लो आप एक बार, हो गया हो तो। अब लिखते हैं अपने कौन सा, अब लिखते हैं क्या, अब लिखते हैं इसमें, अब लिखते हैं कटक, कटक लिखते हैं, कटक, कटक, है ना। हेडिंग क्या लगाई हुई है अपने बच्चा, ये लगा रखी है हेडिंग, ये वाली, प्रशांत महासागर के उच्चाउच। इसमें हमने देखे गर्त, ट्रेंच देखे हमने, ट्रेंच, ये हमने देखे ट्रेंच, ठीक है, यहाँ पर ट्रेंच देखे हैं। तो अब देखते हैं कटक, कटक रिज। एक लिखो आप हवाईयन कटक, हवाईयन कटक, हवाईयन कटक, हवाईयन कटक, हवाईयन कटक, हवाईयन कटक है, ठीक है। एक ये नॉर्थ पैसिफिक में, उत्तरी प्रशांत, हवाईयन रिज है उत्तरी प्रशांत में। एक है एल्बट्रॉस पठार है, एल्बट्रॉस पठार, एल्बट्रॉस पठार है ना। उत्तरी व दक्षिणी प्रशांत दोनों में पड़ता है, उत्तरी व दक्षिणी प्रशांत, उत्तरी व दक्षिणी प्रशांत दोनों में विस्तार है, उत्तरी में भी है और किस में भी है, दक्षिणी में। इसको 5 स्टार कर लेना, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एल्ब्रोस पठार का किससे संबंधित है, तो उत्तरी और दक्षिणी प्रशांत महासागर से रिलेटेड है। एल्ब्रोस का पठार कहाँ पर है, तो उत्तरी और दक्षिणी प्रशांत महासागर, इनसे संबंधित है ये, ठीक है, इनसे संबंधित है ये वाला एल्ब्रोस पठार का, ठीक है। एल्ब्रोस पठार इनसे संबंधित है, ठीक है। ये दो महत्वपूर्ण आएंगे आपके, एक तो ये पठार, चलो यही महत्वपूर्ण इसकी टोपोग्राफीज है। कल पढ़ेंगे दो टोपोग्राफी किसके बारे में, तो दो टोपोग्राफी, एक तो इंडियन ओशियन की और एक आपका अटलांटिक ओशियन की, और फिर परसों की क्लास में हम पढ़ लेंगे महासागर की धाराओं को, ठीक है। तो महासागर की धाराओं को पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए बाकी पढ़ते हैं अगली क्लास में, कल पढ़ते हैं। थैंक यू।